हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की किस बड़ी गलतियां होती हैं जो हमारे ट्रेडिंग के लॉसेस का कारण बनती हैं, किंतु इन चीज़ों को हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि कुछ बातें बार बार रिपीट करने से हमारी मानसिक गलतियां भी हमें पता होने लगती हैं, किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपनी गलत सोच के अनुसार चीज़ों को सही प्रकार से समझने का कार्य ही नहीं करते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसकी बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हम उन चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी विशेष रूप से कार्य करने से पहले हमें ध्यानपूर्वक समझना होता है कि हमें अपने कार्य को किस प्रकार से सही अभ्यास के अनुसार सीख सकें, क्योंकि छोटी सी भी गलती हमारे बड़े लॉस के कारण बन सकते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये विशेष रूप से समझना है कि हमें अपने कार्य को किस प्रकार से करना है, क्योंकि जब तक हम एक सही प्रकार का कार्य नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी छोटी सी भी भूल हमें लॉस का कारण बना सकती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमारी शुरुआती दिनों पर हम कौन सी भी गलतियाँ करते हैं जिनसे हमारी बड़े लॉस का कारण बनती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपनी गलतियां और अपनी कमजोरियों को पकड़ना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरी नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कुछ भी सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपनी चीज़ों को विशेष रूप से समझना है, क्योंकि हम ट्रेडिंग जर्नी पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें पहली बार ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में रियल में हम मनी प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे मन में ये होता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास बड़ा कैपिटल होगा उतना ही हम जल्दी बड़े अमीर बन जाएंगे। किंतु इस बात का अर्थ हमें किस प्रकार से समझना है ये हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि छोटी भी भूल हमारी किए किराए पर पानी फेरने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि शुरुआती दिनों पर हमारे अंदर लालच की भावना उत्पन्न रहती है, किंतु जब तक हम एक सही प्रकार से लालच को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर लालच बहुत ही बड़ी चीज़ है, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझने पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपनी ज़रूरी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारे मन में एक लालच की भावना उत्पन्न होती है जिन पर हम सही प्रकार से ध्यान ही नहीं दे पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपनी लालच को किस प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि लालच हमारे प्रति किस प्रकार से हानिकारक है इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपनी गलतियां रिवाइज और रिपीट करते जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी गलती को किस प्रकार से पकड़ेंगे ये हमें बहुत ही समझना है, क्योंकि आपको कुछ इन पॉइंटों को आपको अपनी नोटबुक पर भी लिख लेना है। क्योंकि कभी भी आप ट्रेड करोगे तो इन कमियों को आप रिवाइज ज़रूर करोगे, फिर भी आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि जब तक कैपिटल होता है तभी तक हमारी ट्रेडिंग की जर्नी चालू रहती है। किंतु जब हमारा कैपिटल ही जीरो हो जाएगा तो हम ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने मन को और अपने लालच की भावना को बहुत ही शांतिपूर्वक शांत रखना होगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लालच की वजह से सारा कैपिटल अपने ट्रेड अकाउंट में रखते हैं, किंतु यही सबसे बड़ी हमारी गलती बनती है। क्योंकि यहाँ पर आप
शुरुआती दिनों पर नए होते हो तो आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, किंतु हमारे एक दो ट्रेड सही चले जाते हैं तो हमारे मन में ये भावना और उत्पन्न रहती है कि हमें सभी प्रकार की मार्केट नॉलेज होती है, किंतु ये हकीकत में नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण रूप से कभी भी ज्ञान पूर्वक नहीं हो सकते, किंतु हम अपने अभ्यास और अपने अनुभव की वजह से अपने मार्केट पर कुछ सही ट्रेड कर पाते हैं। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम जो करने आए हैं वो करते नहीं, हम अपने उल्टे कार्य को रिवाइज करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने लालच के प्रति अपने कैपिटल को खतरे में ज़रूर डालते हैं, क्योंकि हम एक ही बार में सारा कैपिटल को करते हैं, क्योंकि हमारे मन में लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला जाएगा, किंतु हमें ट्रेड लेने से पहले इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेड हमारे फेवर में भी जा सकता है और हमारे विपरीत भी जा सकता है, किंतु विपरीत जाने पर हमारा कैपिटल भी आसानी पूर्वक हमसे दूर चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कोई भी कार्य शुरू करना है तो उससे पहले हमें सोच समझकर एक सही फैसला जरूर लेना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से हम अपने मानसिक चीज़ों पर नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, किंतु हम ये चीज़ें बाद में सीखते हैं जब हमारा लॉस हो जाता है, किंतु इन चीज़ों को हमें लॉस से पहले समझ जाना चाहिए। यही हमारे लिए आवश्यकजनक है और महत्वपूर्ण जानकारी होती है। किंतु अब इन चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा जब हमारा लॉस होता है और हमारा कैपिटल मान लीजिए आपने कट कर दिया तो आपका कैपिटल थोड़ा बहुत ट्रेड अकाउंट में होता है, तो लॉस होने के बाद हमारे मानसिक चीज़ों पर किस प्रकार की हलचल होती है कि हमें अपना लॉस को हमेशा रिकवर करने की जल्दी होती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे मन में लगता है कि हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम ट्रेड को एंड कर देंगे, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, किंतु ये हमारी सबसे बड़ी गलतियां साबित होने वाली हैं, क्योंकि इन गलतियों पर हम सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं कि हम सही नॉलेज पर कार्य नहीं करते और हम ओवर ट्रेडिंग का यूज करते हैं। किंतु ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि हम एक ट्रेड को बार बार लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कॉल पुट, कहने का अर्थ ये है कि बार बार ट्रेड को लेना ही ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। किंतु इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें ट्रेड दिन पर एक ही करना है, वो भी एक सही प्रकार की साइकोलॉजी के अनुसार। फिर भी हम अपने लॉस को रिकवर करने की जल्दी की वजह से हम बार बार ओवर ट्रेडिंग से जब तक हमारा अकाउंट जीरो नहीं हो जाता तब तक हम ट्रेड लेते ही रहते हैं। किंतु इन चीज़ों से हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें कभी भी ट्रेडिंग पर अपना संपूर्ण कैपिटल यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार कैपिटल बनता है उसी प्रकार यहाँ पर माइनस भी होता है। किंतु हम अपनी लालच की भावना के अनुसार यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट को जीरो करके ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं, किंतु इन चीज़ों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यकजनक है और हमें हमेशा दिन में एक ही ट्रेड करना है, वो लॉस हो या प्रॉफिट, क्योंकि हमारा माइंड एक ही कार्य करेगा, वो भी एक शांत मन के अनुसार। तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे और चीज़ों को नियंत्रित रख पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।